हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि बेसिक से चलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस की कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। और इससे पहले मैं अनुपात समानुपात बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बेसिक भी कराया हुआ है, और आगे की जो प्रश्न आए हुए हैं 2025 तक के मैंने उन वीडियो में कराए हुए हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बात आती है कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य वो चीज़ होती है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसकी लागत मूल्य रख दें हमने, वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे हमने लिखा लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य। लागत मूल्य बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। अथवा इसको हम सीपी भी बोल देते हैं। सीपी क्रय मूल्य बराबर, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब होता हमारा कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, यानी कि सीपी पर हमेशा लाभ और हानि। अच्छा जी, एक को होता है यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेचना। इसको हम खरीदना बोल सकते हैं, कोई चीज़ खरीदी हुई है, और इसको हम बेचना बोल सकते हैं, यानी बेची हुई चीज़। यहाँ तो बात समझ में आई। अब हमें लाभ निकालना है, जैसे कि लाभ बराबर, लाभ का मतलब हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट जो बराबर होता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो कोई चीज़ जितने में बेची आपने, उसमें से आपको सीपी घटाना है। कोई चीज़ आपने बेची, उसमें से आपको सीपी घटाना है, तो वो हो जाएगा यानी कि प्रॉफिट। अब हमारा जो लॉस होता है, जिसको हानि बोलते हैं, लॉस बराबर जो होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदी, कोई भी चीज़ अगर हमने 100 रुपये में खरीदी और उसको हमने 120 रुपये में बेच दी, तो वो होगा आपका यानी कि लाभ। यानी 100 रुपये की खरीदी हुई चीज़, 100 रुपये की खरीदी हुई चीज़, और कितने में बेच दी, 120 रुपये में, 120 रुपये में बेच दी। तो ये क्या हो गया आपका, यानी कि 120 और माइनस की सीपी, तो कितना हो गया, 20। उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपये का हुआ।
यही चीज हानि है, लॉस है। 100 रुपये की कोई चीज खरीदी आपने और उसको आपने 90 रुपये में बेच दी, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी हानि हो जाएगी, यानी लॉस, यानी कि लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने प्रतिशत वाला लॉस और ये प्रॉफिट नहीं बताया है, अभी हमने क्या बताया कि साधारण। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। अब आती है बात कि प्रतिशत लाभ एवं प्रतिशत हानि। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि प्रॉफिट, तो मैं पी लिखूंगा शॉर्ट में। अब मैं लिखूंगा क्या, एस पी माइनस सी पी, वो जो चीज़ मैं पहले लिख चुका था, एस पी माइनस सी पी बटे, मैं बता चुका था लाभ और हानि हमेशा जो निकलती है वो क्रम मूल्य पर निकलती है। तो क्या लेंगे आप यहाँ पे, सी पी। प्रतिशत की बात कर रहा है, गुणांश वाली लेंगे। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ है, लाभ प्रतिशत। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, हानि लॉस, तो क्या लिखेंगे आप, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा 100। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी लाभ निकालना होगा तो क्रय मूल्य और हानि भी क्रय मूल्य, कभी भी लाभ और हानि जो निकलती है वो क्रय मूल्य निकलती है। यहाँ तक बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्लियर है, ये होता हमारा बेसिक था। जैसे भी फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे किसी वस्तु को 60 रुपये में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसी 60 रुपये की वस्तु, 60 रुपये यानी कि किसी 60 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में, को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए मैंने बोला है किसी 60 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई 60 की चीज़ है और आप उसको 100 रुपये में बेचते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 60 की चीज़ को
अगर हम 100 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या होगा, 100 में से 60 घटेगा, 100 में से 60 घटेगा। जब 100 में से 60 घटेगा तो 40 रुपये का जो होगा वो क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, यानी कि मुनाफा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। वही चीज़ इसमें है कि 100 की चीज़ में बेचने पर 100 की चीज़ 60 रुपये में बेच दी, 100 की चीज़ 60 रुपये में बेच दी, तो वो क्या हो गया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो इसका अंतर क्या हो गया, यानी कि 100 माइनस 40 बट्टे CP क्या था आपका, CP क्या था आपका, यानी कि 60। कोई चीज़ 60 रुपये की थी ना, CP क्या हो गया आपका, यानी कि 60। तो क्या लेंगे आप यहाँ दिया, क्या लेंगे, 60 गुणा 100। अब 100 में से 60 जाएगा तो आपका 40 आएगा, और 40 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, ये कितना आपका आ गया, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, तो ये 200 हो गया। 100 गुणा अगर 2 करेंगे तो 200 हो गया, 200 बट्टे 3। आप इसको करते हैं तो आप गुणा करेंगे, यानी इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आप भिन्न में लिख सकते हो, और भिन्न में न लिख के इतना भी छोड़, तो ये क्या होगा आपका, यानी कि लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा। अगर निकालना है तो निकालें कि आपको कितना करना है, यानी कि 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 बच गया, 3 छिंग 18, फिर 2 बच गया, ऐसे ही जाता रहेगा। तो 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, ये आपका आएगा लगभग में 66.66%, 66.66%। 3 छिंग 18, फिर ये 20 हो गया, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 हो गया, फिर पॉइंट लगा लिया, फिर 2 बच गया, फिर 2 में 0 बढ़ा लिया, 3 छिंग 18, 66.66। जहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अगर इसके ऊपर और कोई भी सवाल आता है तो आप उसको इसी तरीके से करना है। जैसे मैं और भी सवाल ले लेता हूँ, जैसे मैं एक और सवाल लेता हूँ, ये तो था अभी आपको बेचने पर, ये तो था आपका बेचने पर। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अभी आपने क्या पूछा, लाभ था, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए, भाई आपसे ये बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, जब विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब हम सवाल करते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, वो क्या हो जाता है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस वाई, ये हमने क्या मान रखा है भाई, 100 प्लस वाई, और बटे में कितना हो जाएगा 100, और कोई भी जो चीज़ निकालेंगे हम वो क्या हो जाएगा, यानी कि x, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एक तरीके से ये है, इसका फॉर्मूला एक तरीके से ये है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले कोई भी चीज़ 100% होती ही होती है, कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती ही होती है, लेकिन इसमें सवाल में दे रखा है कि 450 रुपये की वस्तु को, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, 450 रुपये की
कोई वस्तु हो गई 450 रुपये की, कोई वस्तु हो गई, उसको कितने में बेचा जाए, यानी कि कितने में बेचा जाए जो कि 10% का लाभ हो, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो क्या बोला उसने, बेचा जाए। बेचने की बात कर रहा है। देखिए इस शॉर्ट में मैंने सवाल लिखा है कि ये बोल रहा है कि 450 रुपये की कोई वस्तु, यानी कि सीपी हो गया हमारा, यहाँ पे तो बात समझ में नहीं आती। क्या हो गया हमारा, यानी कि सीपी हो गया, ये तो बात है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीपी लिखूंगा। अब इसने क्या बोला है कि 450 रुपये की कोई वस्तु कितने रुपये में बेची जाए, कितने रुपये में बेची जाए जो कि 10% का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए, प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि अभी अभी ये लिखा है हमने, एस पी बराबर 100 हो गया, उल्टा हो जाता है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 10 हो जाएगा। तो +10 बटे, अब कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, तो ये क्या हो जाएगा 100 और गुणा, अब क्या है आपका दे रखा है 450। देखिए मैं आपको एक और बार बता दूं, ये कहना चाहता है कि अब तक जो हमने निकाला था, अब तक जो हमने निकाला था, जो पीछे का जो सवाल निकाला था उसमें क्या था कि लाभ निकालना था, हमें लाभ निकालना था। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कि हमने निकाला था अभी कि लाभ बराबर SP माइनस CP बट्टे CP गुणा 100, ये तो है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि लाभ दे रखा है आपका, क्या कर रखा है, लाभ दे रखा है। देखो इसी में से फॉर्मूला बनेगा, लाभ दिया है तो इन दोनों का गुणा, तो क्या हो जाएगा लाभ गुणा CP, ये क्या हो गया लाभ गुणा CP, इन दोनों को गुणा कर लिया। अब ये SP माइनस CP तो रहा ही, ये क्या रहा SP माइनस CP, तो ये क्या है आपका ना तो आपका CP तो दे ही रखा है भाई, CP दे रखा है, तो लाभ गुणा CP, और ये जो मल्टीप्लाई में ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब क्या किया, लाभ कितना है 110 गुणा CP कितना है आपका 450 बट्टे 100। बात यहाँ तक समझ में आई, यही बोल रहा था ये। अब क्या करेंगे आप, इसको कट कर दें भाई, 110 गुणा 450 बट्टे 100, यही तो रहा। अब इसको कट कर दें आप, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसका जो आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 11 गुणा 45 करेंगे अगर हम तो 5 हो जाएगा, 4 5 9 और हो जाएगा 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 495। क्लियर है। आगे के सवाल हम प्रीवियस ईयर के आगे कराएंगे। आज का ये बेसिक था और आज हम यहीं इस क्लास को रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।